भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 19वीं सदी के अंत से लेकर 1947 तक चला, जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह एक बहुआयामी आंदोलन था जिसमें विभिन्न विचारधाराओं, दृष्टिकोणों और कार्यप्रणालियों के नेता और संगठन शामिल थे। यह आंदोलन कई चरणों में विभाजित था, जिसमें शांतिपूर्ण संघर्ष, क्रांतिकारी गतिविधियां और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ जन जागरूकता और असंतोष से हुई। एक प्रारंभिक चरण 1885-1915 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक की स्थापना ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेताओं ने की। प्रारंभ में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से केवल राजनीतिक सुधारों की मांग कर रही थी और इसका नेतृत्व प्रमुख रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग द्वारा किया जा रहा था। नरमपंथी और मांगें। प्रारंभिक चरण में कांग्रेस ने ब्रिटिश प्रशासन से संवैधानिक सुधार, नौकरियों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व और कर व्यवस्था में सुधार की मांग की। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने शांति और बातचीत के रास्ते से बदलाव लाने की कोशिश की। 2 कट्टरपंथी चरण 1905-1918 बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन की कोशिश की गई। इस विभाजन के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ और इसका परिणाम स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार के रूप में सामने आया। कट्टरपंथी नेताओं का उदय। इस दौर में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बालपाल जैसे उग्रवादी नेताओं ने उग्र तरीके अपनाने की वकालत की। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया और भारतीयों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। क्रांतिकारी गतिविधियां। इसी समय कई क्रांतिकारी संगठनों का उदय हुआ, जैसे कि अनुशीलन समिति और गदर पार्टी, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष को अपनाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। 3 गांधी युग 1919-1947 महात्मा गांधी का उदय। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और जल्द ही राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य पर आधारित संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को नई दिशा मिली और यह आंदोलन अधिक जनसमूहों तक पहुंचने लगा। असहयोग आंदोलन 1920-1922 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें भारतीयों से ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों और सेवाओं का बहिष्कार करने की अपील की गई। आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया, लेकिन चौरी चौरा की हिंसा के बाद इसे गांधी जी ने वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च की शुरुआत की। ये ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था, जिसमें लोगों से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन कर सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोध करने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को और मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के साथ वार्ता के लिए मजबूर किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा की। यह आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर आधारित था और इसका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी और इसके परिणामस्वरूप कई नेता गिरफ्तार किए गए। 4 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं और नेता। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, गांधी जी की अहिंसा की नीति से असहमत थे। उन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज ईना की स्थापना की और जापान और जर्मनी की सहायता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्रांतिकारी आंदोलन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने भी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंसक संघर्ष का रास्ता अपनाया और भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद नारा आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक पहचान है। 5 स्वतंत्रता और विभाजन 1947 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ।
भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समापन 15 अगस्त 1947 को हुआ, जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह आंदोलन विभिन्न विचारधाराओं, नेताओं और सामाजिक समूहों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम था, जिसमें अहिंसक संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियां दोनों शामिल थीं।